वेलकम बैक टू स्टोरी आडा फाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन पर वक्त की धूल जरूर जम चुकी है, लेकिन उनके अंदर दबा हुआ खौफ आज भी जिंदा है। आज की फाइल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो रियल से रील तक का सफर तय कर चुका है और शायद आज रात आपके ख्यालों में भी जगह बना ले। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और अगर हिम्मत हो तो लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि स्टोरी आडा फाइल्स की ये डार्क फाइल अब खुलने वाली है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी पुलिस रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें ऑफिसर ने लिखा हो, मैंने अपनी आंखों से शैतान को देखा। 27 नवंबर 1992 की रात मद्रिद की पुलिस को एक ऐसी कॉल आई जिसने पूरे स्पेन को हिलाकर रख दिया। नेटफ्लिक्स पर आपने वेरोनिका देखी होगी, मगर वो तो सिर्फ एक फिल्म थी। आज स्टोरी आडा फाइल्स में हम उस फाइल को खोलेंगे जो स्पेन के पुलिस आर्काइव में अनसॉल्व्ड और सुपरनैचुरल कैटेगरी में रखी गई है। हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद शायद आप अपने कमरे का दरवाजा खुला ना छोड़ पाए। कहानी शुरू होती है एस्तेफानिया गुतिएरेज लाजारो से, एक 18 साल की आम लड़की जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल के बेसमेंट में एक ओइजा बोर्ड सेशन करती है। वो अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करना चाहती थी, मगर जैसे ही उनका टीचर वहां पहुंचा, उसने गुस्से में बोर्ड तोड़ दिया। उस टूटे हुए बोर्ड से एक अजीब सा काला धुआं निकला और उनके दोस्तों ने अपनी आंखों से देखा कि वो धुआं एस्तेफानिया की नाक के रास्ते उसके शरीर में घुस गया। उस दिन के बाद एस्तेफानिया वो नहीं रही जो वो थी। उसे हलुसिनेशंस होने लगे। वो कहती थी कि रात को उसके कमरे में बिन चेहरे वाले लोग, फेसलेस शैडोज खड़े रहते हैं जो उसे नरक में ले जाना चाहते हैं। अगस्त 1991 में एस्तेफानिया की मिस्टीरियस मौत हो गई। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इसे सडन डेथ कहकर फाइल बंद कर दी, मगर घर वालों के लिए हॉरर अब शुरू हुआ था। एस्तेफानिया की मौत के बाद उसके परिवार ने घर में ऐसी चीजें देखी जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। रात को उनकी बेटी की फोटो फ्रेम अपने आप आग पकड़ लेती, जबकि घर में कोई और चीज नहीं जलती थी। दीवारों पर लगे जेसुस के क्रॉस अपने आप उल्टे हो जाते, और सबसे डरावनी बात, उन्हें सोते वक्त लगता कि कोई उनके पैर खींच रहा है। वही काली परछाई जो एस्तेफानिया को दिखती थी, अब पूरे परिवार का पीछा कर रही थी। डर इतना बढ़ गया कि परिवार ने पुलिस को फोन किया। इंस्पेक्टर जोसे नेग्री जब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, उन्हें लगा कोई प्रैंक है, मगर अगले 2 घंटे जो हुआ वो स्पेन की हिस्ट्री में दर्ज हो गया। नेग्री ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा, हमने देखा कि एक भारी अलमारी के दरवाजे इतनी जोर से खुले और बंद हुए कि उन्हें कोई इंसान नहीं हिला सकता था। दीवारों पर अजीब से क्लॉ मार्क्स, नखुनों के निशान बन रहे थे। इंस्पेक्टर नेग्री इतने डर गए थे कि उन्होंने अपनी टीम के साथ घर से बाहर निकलने में ही भलाई समझी। उनकी रिपोर्ट आज भी मौजूद है, स्पेन की एकमात्र पुलिस रिपोर्ट जो पैरानॉर्मल डिक्लेयर की गई है। बाद में उस घर को बेच दिया गया। नए रहने वालों ने कभी कुछ महसूस नहीं किया, जैसे वो शैतान सिर्फ उस परिवार का इंतजार कर रहा था। तो क्या वीजा बोर्ड सच में एक दरवाजा है, या हमारा डर ही वो ताकत है जो इन चीजों को बुलाती है? आप देख रहे थे स्टोरी आडा फाइल्स। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं
क्या आपने कभी किसी काली परछाई को देखा है? अगली फाइल तक। अगर आपको ये फाइल पसंद आई हो तो स्टोरी एडा फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी डार्क फाइल आपसे छूट ना जाए। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे स्टोरी एडा फाइल्स। अब कमेंट में जरूर बताएं, क्या जो आपने सुना वो सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर डर सच में किसी और के दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। अगली फाइल खुलने तक सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी डर सिर्फ कहानियों में नहीं होता, बल्कि आपके ठीक पीछे भी हो सकता है। शब्बा खैर, अलविदा। सावधान रहें।